सब चापलूस मेरे एजेंडो बराबर काम हो रहा है। जी महाराज, अब निकले जूता पहन रहे मुलायम सिंह, अब जूता हो रहा नहीं था। देवबंद के मुफ्ती साहब झट करके, हुजूर तकलीफ करते, मैं हाजिर हूं ना। आउटलुक साप्ताहिक है, इस पर भी कुछ लोगों के फोन आए, मैंने रे रोड पर बताया था, ये भी बनाई हुई है। मैंने कहा भाई हवाला सुन ले, न्यूज़पेपर हो, हमारे उज़ैर भाई यहाँ बैठे माशाल्लाह, अफकार रज़ा खुद ये मैगजीन चलाते हैं। मैंने भी खुद अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना नाम से एक महानामा चलाया है। जो भी महानामे या अखबारात चलाते हैं एक कॉपी रखते हैं, एक कॉपी गवर्नमेंट को जाती है, रजिस्टर्ड जो होते हैं ना, ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आउटलुक साप्ताहिक है, ये 9 अप्रैल 2007 का है। आउटलुक के ऑफिस जाएं, बोलना 9 अप्रैल 2007 का आउटलुक दिखिए, बताइए आप, उसमें फाइल में आपको मिल जाएगा। ये आउटलुक साप्ताहिक में छपा। देवबंद के मुफ्ती मुलायम सिंह को जूता पहनाने चले गए। मैं इस पर जुमला कहता हूं, जिनको गरीब नवाज गौस पाक की मिठाई नहीं चलती, जो दरगाहों पे एहतरामन नहीं झुकते, अल्लाह उनको यहां झुकाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। एक शेर कह रहा हूं, देखो उर्दू दा बड़े अच्छा समझेंगे। ऐसा लगता गालिब ने इन्हीं की अक्कासी की थी। कहता इस नक्शे पा के सजदे ने किया क्या क्या जलील, इस नक्शे पा के सजदे ने किया क्या क्या जलील, मैं कूच रकीब करके बल गया। ये इन्हीं के लिए लिखा गया है। तो अब बताइए, ये हुकूमत का इसको खतरा है कि इसको खतरा है? इसको देवबंद का खतरा है। हुजूर मैं आपको जूता भी पहनाता हूं, पैर भी छूता हूं, कल ऐसा ना आप ऑर्डर दे दे देवबंद मदरसा बंद कर दो। फिर यहां तक बढ़ी कि वस्तानवी साहब जो मोहतमिम थे दारुल उलूम देवबंद के उस वक्त, अब इनको हटा दिया गया। जे.दस शर्मा जो वजीर है वहां के, एक मजलिस कायम की, इन्होंने एक जलसा लिया वस्तानवी साहब ने, और जे.दस शर्मा को तोहफे में उनको कृष्ण और राधा की तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पता नहीं कौन सा हुकूमत का तख्ता खतरे में था उनके, तो ये आ गए लेने। देवबंदियों का हाल क्या है पता है आपको? मैं एक तारीख बताता हूँ छोटी सी, हालांकि बहुत सारी चीजें बतानी थी, मैं छोड़ रहा हूँ। देवबंद जिनको ये बड़ा फख्र करते हैं कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ से हमेशा हक की तलकीन हुई। शेर में अहले सुन्नत ने एक फतवा पूछा देवबंद में एक जमाने में, क्या फरमाते उलमाए देवबंद, किसी और नाम से पूछा गया, क्या फरमाते उलमाए देवबंद उस शख्स के बारे में जो कहता है अगर अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार मेरे पीर की शक्ल में ना कराए तो मैं उसको खुदा मानने से इनकार कर दूं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? जवाब क्या आता है? जवाब आता है कि ऐसा शख्स काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। बताया गया कि ये बात किसी और ने नहीं, मौलाना इस्माइल देहलवी साहब ने सिराते मुस्तकीम में लिखी है। अब तावीलें हो रही है। इसी तरह एक सवाल पूछा गया, कसायद कासमी यहाँ मेरे पास मौजूद है टेबल पर, उसमें कासिम नाना तवी ने एक शेर लिखा। उलमा ने सवाल किया हमारे अहले सुन्नत के कि एक शख्स ने शेर कहा है, शेर के बारे में क्या हुक्म है? शेर सुने, कसायद कासमी है, सफा नंबर 7 पर वो शेर लिखते हैं, जो छू भी देवे सगे कुआं उसकी नाश, तो फिर तो खुल्द में इब्लीस का बनाए मजार। वक्त नहीं है तशरीह करने की। जवाब आया ऐसा शख्स काफिर और मुर्तद है जो ऐसा शेर कहता है। कहा गया ये तो आपके कासिमुल उलूम बहरुल उलूम ने, कासिमुल वल खैरात ने कहा है। तो कहा पहले क्यों नहीं बताया? हमारे अब्बा ने कहा है। तो इनका हाल ये है कि ये फतवा दे देते हैं, जब इनको पता चलता है ये कौल हमारे अब्बा हुजूर का है, दादा हुजूर का है, तो भी तावीलें करते। वैसी हाल ये हुआ कि अभी वंदे मातरम पे देवबंद में फतवा दिया। वंदे मातरम कहना दुरुस्त नहीं है। अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि वंदे मातरम कहना जायज़ है नाजायज़ है, क्या हुक्म है। इनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने उनको बुला लिया, चलो आओ जरा मार्केट में आओ। अब पहुंचे। अब मौलाना महमूद बरी साहब, सबसे पहला तो सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? इस पर रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत थी? क्या गड़े मुर्दों को उखाड़ने की जरूरत थी? ऐसे सवाल खड़े करने की जरूरत थी जो 50 साल पहले दफन हो चुके हैं? ऐसा है कि ये नया इशू नहीं है, पुराना झगड़ा है, और देवबंद ने भी इसके ऊपर अभी कोई फतवा नहीं दिया बल्कि पहले से दे रखा है। और देवबंद ने भी इसके ऊपर अभी कोई फतवा नहीं दिया बल्कि पहले से दे रखा है। मुसलमान एक खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकता। मतलब पहला ये पहली क्लिप दिखाया मैंने जिसमें उन्होंने कहा कि देवबंद में ये पहली बार फतवा नहीं दिया, कि इससे पहले भी फतवा दिया है कि वंदे मातरम कहना
जायज़ नहीं। अब आगे आइए, दूसरा सुने आगे। शाहिद साहब हैं, आप लोग हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये वंदना के माने पूजा करना है या नहीं है, तो इसको क्लियर करके इसी की रोशनी में आप सवाल ताल्लुम से, और मैं समझता हूँ आप अगर इसको क्लियर करके सवाल पूछा जाएगा और अगर उनका जवाब ये आ जाता है तो हमें क्या है, लेकिन इसमें तो किसी को कोई तरह नहीं है। आपकी हाँ, फतवा मांग लें, पूछ सकते हैं इसको क्लियर करके इसके सही तर्जुमे के साथ कि भाई ये तर्जुमा बनता है, ये डिक्शनरी है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, और अगर वो जवाब आ जाता है तो हम किसी को, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को इस पर कोई एतराज देखिए, जो नहीं है। देखिए शाहिद भाई इसका इसकी इबादत प्रॉब्लम नहीं है मौलाना, इसका हाँ, तो मतलब है ही नहीं इबादत। भाई शाहिद भाई इसमें फिर एतराज खत्म हो बड़ी गया ना। सामने की मैं बात है, आपसे साफ कह रहा बात हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसी तरह से सवाल मुरतब करके भेज दीजिए दारुल इफ्ता से, आपके मतलब आपके इस सवाल अगर ये इससे मुतमईन हो गए, वो कहा ये डिक्शनरी तर्जुमा सही, मैं तो ये खत्म हो जाएगा। कल ही भेज दूंगा, दारुल को फैक्स कर दूंगा इस ट्रांसलेशन के साथ, डिक्शनरी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना पे रह जाता है तो वंदना के क्या माने हैं, ये इसको अगर सब इसके ऊपर डिबेट होकर के वो हो जाए तो क्या। शाहिद जो है ये नई दुनिया के एडिटर है, पहले तो फतवा दे दिया इन्होंने कि वंदे मातरम कहना नाजायज है, जो कहेंगे वो काफिर है। अब बाद में शाहिद साहब आप देख ले, तहकीक कर ले, डिक्शनरी देख ले, तो पहले क्या समझ के फतवा दिया था आपने? फतवा तहकीक के बाद दिया जाता है, तो मतलब बिना तहकीक के ये दे देते हैं कुछ भी। आप लोग देख लें अभी, ये इनके फतवे है। लेकिन बस आखिरी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ, हम बरेली को इसलिए मानते हैं कि जब बरेली एक फतवा दे देता है बरेली से कोई हमारा आलिम, तो पलटता नहीं है, फिर ये बरेली की शान है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जब नसबंदी के खिलाफ फतवा लिखा कि नसबंदी हराम है, तो वक्त की प्रधान गांधी तो आपने फरमाया हुकूमत बदल सकती है लेकिन बरेली का फतवा नहीं बदल सकता, और हुकूमत बदल गई लेकिन फतवे नहीं बदले गए। माशाल्लाह आपका जोश, अल्लाह ताला आपके जोश खरोश को सलामत रखे जी। अब आइए, बस आखिरी क्लिप में एंड कर रहा हूं। ये पैसों के भिखारी, इनके फतवे पैसों पे बिकते हैं, गौर करें। ये हुकूमत के तलवे चाटते हैं, ये मिनिस्टरों के और लीडरों की चापलूसी करते हैं। और अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आइए ये वीडियो क्लिप देख लें। कर दिया गया है, जबकि मौलाना इमरान अब नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। ये है मुफ्ती हबीबुर रहमान। पैसे लेकर इन्होंने जारी किया था फतवा, मुस्लिम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें मुस्लिमों की प्रभावशाली संस्था दारुल उलूम देवबंद से हल कर दिया गया है। फतवों के एक और सौदागर मौलाना इमरान, ये वही मौलाना है जिसने की फतवों की दलाली। 50,000 रुपए में हमें दिलवाए 5 फतवे। देखिए ये किस तरह 5 फतवों के लिए 50,000 का सौदा कर रहा है और अपने कमीशन के लिए किस तरह नाटक कर रहा है। $50,000 में 5 फतवे दिए इन्होंने। 10,000 की फतवे की कीमत है। हम बरेली की ताजीम इसलिए करते हैं कि वहाँ फतवे बदलते नहीं। और एक बात सुन ले, मैं वीडियो पे जरूर आ रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो को नाजायज मानता हूँ एक चीज, और हुजूर ताजुश शरिया की दिल से इज्जत करता हूँ कि ताजुश शरिया ने फतवा दिया तो अमल भी करते हैं, खुद बचते भी, और फतवा आज भी मौजूद उनका बरकरार है। यही हमारे बुजुर्गों और हमारे हक्कानियत की दलील है कि हमारे बुजुर्ग पैसों के वक्त बिकते नहीं है। आज बस मैंने आखिरी बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, मौलाना उमर के हाथों पे कई लोग इस्लाम लाए, इस फ़कीर के हाथ पे भी 4 लोग अब तक इस्लाम कबूल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बदअकीदों ने तौबा की तो उसकी तो गिनती मैं भी नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जाए नहीं कि एक शख्स यहाँ पे अभी ऐलानिया इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम है वो, अभी उन कलमा पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, तो इस रूप परवर मंजर को आप देखें। अल्लाह ताला उनको सच्चा मुसलमान बनाए और सुन्नियत पे और इस्लाम पे कायम रखे। आखिरी बात मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आपको मैंने आज की मजलिस का मुंसिफ बनाया था, बात यहीं से शुरू हुई थी कि आज आप सामाइन नहीं बल्कि क्या है, जज है। अब बस आखिरी, अब आपकी आवाज और आपके नारे मुझे मेरा जवाब होंगे। आपको रुपयों के एवज बेचने वाले, फतवा देने वाले, रुपयों के एवज शरीयत को बेचने वाले मौलियों की पैरवी करना है या शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की? किसकी पैरवी करना है? अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत बख्शे और हमें सही मायने में सुन्नी बनाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।